नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज हम प्राचीन भारत की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 72 बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में बिहार एसआई या चाहे कोई भी स्टेट का एसआई का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या अन्य भी कोई भी एग्ज़ाम है, पुलिस का, एनटीपीसी का, एसएससी का, कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए, सभी के लिए ये हेल्पफुल सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास पाषाण काल। अब पाषाण काल से भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम में या यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारे पास वो रहेगा हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल, यानी इंग्लिश में वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड में। और चौथा जो टॉपिक रहेगा उसके बाद हमारे पास रहेगा जैन एंड बुद्ध का। उसके बाद जो पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहेगा महाजनपद काल से संबंधित रहेगा, कि जो भारत में कौन कौन से महाजनपद पुराने समय में हुए और उसकी राजधानियाँ क्या थी, उसका क्या महत्व था, इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो छठा टॉपिक आएगा हमारे पास वो आएगा मौर्य साम्राज्य, जो यानी मगध साम्राज्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल में चलेंगे। मौर्योत्तर काल में शुंग और कण्व जैसे जो राजवंश आए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलेंगे इंडो ग्रीक, यानी हिंदी यूनानी शासकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कि जो बाहर से लोग आए थे आक्रमणकारी, वो किस प्रकार भारत में ही बस गए। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो यहाँ से सभी स्टेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे हर्षवर्धन काल के ऊपर। तो हर्षवर्धन काल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काल है और इसको हम बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें हम संगम संगम साहित्य पढ़ेंगे, संगम काल पढ़ेंगे, और जिसमें हम चोल, चेर और पांड्य के बारे में हम बेहतर रूप से डिस्कस करेंगे, और चालुक्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम पहले लेक्चर के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ।